दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा बाजार जहां कभी लाखों की भीड़ लगी रहती थी, जहां हर नया प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही बुकिंग की होड़ मच जाती थी। लेकिन आज वही बाजार सूना पड़ा है, जैसे कोई भूतिया शहर हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुणे के रियल एस्टेट बाजार की, जहां खतरे की घंटी जोर जोर से बज रही है और खरीदारों के कदम पीछे हट रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि पुणे में फ्लैट खरीद लूं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपके लाखों करोड़ों रुपए बचा सकती है। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, बल्कि असल जिंदगी की वो सच्चाई है जो आंकड़ों से लबालब भरी हुई है। सबसे पहले तो ये समझिए कि पुणे का ये बाजार कभी कितना चमकदार था। याद है वो दिन जब आईटी वाले बाबू लोग सैलरी मिलते ही सीधे शोरूम पहुंच जाते थे, फ्लैट बुक करते और सोचते कि कल तक वैल्यू डबल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता है और अब हाल यह है कि नए नए प्रोजेक्ट्स का ढेर लग गया है। जैसे कोई बाजार में सब्जी बेचने वाला फल सब्जी का स्टॉक फेंक दे। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की ताजा रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि पुणे में अनसॉल्ड इन्वेंट्रीज यानी बिना बिके फ्लैट्स का पहाड़ लग गया है। तेजी से ये ऊंचा होता जा रहा है। डेवलपर्स तो फ्लैट्स बना बना कर थक गए, लेकिन खरीदार वो तो जैसे गायब हो गए। बिक्री की रफ्तार इतनी सुस्त कि देखकर लगे कोई घोंगा दौड़ लगा रहा हो। उदाहरण लीजिए गुरुग्राम का, जहां बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जो 2 से 4 महीनों में 80 से 90% बिक जाते हैं। लोग लाइन लगा कर आते हैं, लेकिन पुणे में वही डेवलपर आओ प्रोजेक्ट लॉन्च करो तो 30 से 40% बिक्री भी सपना लगे। ये अंतर क्यों है? क्योंकि पुणे में अब बाजार खरीदारों का हो गया है, ना कि डेवलपर्स का। अब आंकड़ों की बात करें तो ये कहानी और डरावनी हो जाती है। क्रॉप टाइगर की रिपोर्ट पढ़िए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नई सप्लाई यानी नए लॉन्च फ्लैट्स पिछले साल से 26% बढ़ गए, लेकिन बिक्री वो तो 28% गिर गई। मतलब बाजार में फ्लैट्स की बाढ़ आ गई, लेकिन खरीदारों का सूखा पड़ गया। नतीजा, आज पुणे में 1 लाख से ज्यादा फ्लैट अनसोल्ड पड़े हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो 1.10 लाख तक बता रही है, और ये स्टॉक्स बिकने में कितना समय लग रहा है? औसतन 28 से 30 महीने। दोस्तों, गुरुग्राम, बेंगलुरु या मुंबई में तो 12 से 18 महीने में ही ये साफ हो जाते हैं, लेकिन पुणे में ये फ्लैट्स तो जैसे होटल में चेक इन करके चेक आउट का इंतजार कर रहे हैं। ये आंकड़े कोई जुमला नहीं है, बल्कि वो आईना है जो दिखा रहा है कि बाजार में क्या तूफान आ रहा है। डेवलपर्स अब घबरा रहे हैं, डिस्काउंट पर डिस्काउंट चल रहा है, फ्री पार्किंग, जीएसटी छूट, तोहफे तक दे रहे हैं, लेकिन खरीदार फूक फूक कर कदम रख रहा है। क्यों? आइए उसकी कहानी भी सुन लीजिए। दूसरी तरफ मार्केट का शिफ्ट देखिए। पहले पुणे में लग्जरी का राज था। कोरगांव, पार्क, वॉल्ट क्लब रोड, कल्याणी नगर जैसे पॉश इलाकों में 3 से 5 और 10 करोड़ के फ्लैट्स उड़ते थे जैसे हॉट केक। लेकिन अब डेवलपर्स ने मोर्चा मोड़ लिया है मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ। 60 लाख से 1.5 करोड़ वाले फ्लैट पर फोकस। कुशमैन एंड वैकफील्ड की रिपोर्ट साफ कहती है कि इसी वजह से पुणे में औसत फ्लैट की कीमतें क्वार्टर पर क्वार्टर गिर रही है, जबकि गुरुग्राम जैसे शहरों में लग्जरी की चमक से कीमतें आसमान छू रही हैं। तो खरीदार क्यों भाग रहा है? पहली वजह तो महंगे होम लोन। ब्याज दरें 8.75 से 9.5% के आसपास घूम रही है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि बदलाव आएगा, लेकिन ईएमआई ऐसी पड़ रही है जैसे कोई भारी जंजीर बन जाए। दूसरी, जॉब मार्केट की अनिश्चितता। पुणे का आईटी सेक्टर पहले जितना दौड़ रहा था, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम चला रही थी, लोग मुंबई, बेंगलुरु या दूसरे शहरों में शिफ्ट हो रहे थे। और तीसरी, ओवर सप्लाई का जाल। जब बाजार में इतने ऑप्शन हो कि चक्कर आ जाए तो खरीदार सोचता है अभी और गिरने दीजिए कीमतें, इंतजार करते हैं। यही वजह है कि पुणे अब खरीदारों का बाजार बन चुका है। नेगोशिएशन की ताकत आपके हाथ में है, डेवलपर्स गिड़गिड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या अभी पुणे में कूद पड़ना चाहिए या इंतजार का फल मीठा होगा? अगर आप खुद के लिए रहने के लिए फ्लैट ले रहे हैं और 2 से 3 साल तक रुक सकते हैं, तो हाँ, अभी शानदार डील्स मिल सकती है। डेवलपर्स बेचने को बेताब है तो कीमतें दबा लीजिए, लेकिन अगर शुद्ध निवेश का चक्कर है तो ब्रेक लगाइए। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि 2026-27 तक ये सुस्ती बनी रहेगी, जब तक अनसॉल्व स्टॉक्स का पहाड़ ना घटे। याद रखिए, 2023-24 में जल्दबाजी में बुकिंग करने वाले आज फंसे पड़े हैं। प्रोजेक्ट्स पूरा होने का इंतजार, कीमत बढ़ने का सपना। इसलिए अगर प्लान बना रहे हैं
तो गहरी रिसर्च कीजिए, रेडी पोजीशन वाले प्रोजेक्ट्स देखिए, डेवलपर की विश्वसनीयता चेक कीजिए और सावधानी के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों, अंत में ये कहानी पुणे के बाजार की नहीं, लेकिन सबक सबके लिए है। रियल एस्टेट कोई जुआ नहीं, सोच समझ कर खेलिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, पुणे में अभी खरीदारी का सही वक्त है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये स्टोरी, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।